पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारी है प्यारी माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 8 तक। जिस समय अपोलोस कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ में संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वह घड़ी आ रही है, आई गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्रेज द लॉर्ड। कृष्ण में प्यारे भाई बहन, प्रभु का वचन आज हम लोगों के लिए एक बुलाहट है। वह कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यह संसार मतलब पापी लोग हैं जो दुष्ट के वश में है, शैतान के वश में है। यही कारण समाज में, घर में, परिवार में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, व्यभिचार, मारपीट, शराबी, मतवाला पर निशाब होता है। ऐसे लोग हमारा समाज में हैं, ऐसे लोग हमारा गांव में है और हो सकता है हमारे परिवार में भी। इसके कारण ईश्वर के पुत्र पुत्रियों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है, क्लेश है, दुख तकलीफ है। और ऐसा संबंध में अवसर पर प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने संसार पर विजय पाई है, मैंने तुम्हारे लिए विजय पाई है।
2000 साल के पहले मैंने तुम्हारे लिए विजय पाई है। कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 57 में ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। हमें विजय प्रदान करता है। कैसे हम लोग ये विजय अपनाएंगे? हमारे केंद्र में एक बहन आ गई, निराश हताश होकर इधर आई। 15 साल हो गया शादी करते, उनको एक भी बच्चा नहीं है। इसके कारण उनको घर में बहुत कष्ट है। सब लोग उन पर दोष आरोपण करते हैं। वो दुखी है, कष्ट में है। उन्होंने सुना पटना फातिमा माता सुसमाचार केंद्र में जाने से उनका शिशुधन मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, तो इसलिए इधर आए। उनको अच्छा लगा। दूसरा रविवार भी इधर आने लगी। इस प्रकार हर रविवार आने लगी। 4 दिन का प्रार्थना भी उन्होंने यहाँ किया। अभी लोग उनके पीछे पड़े हैं। अभी वो पटना जाती है ईसाई बनने की। एक दिन उन्होंने चुनौती दे दिया, या कहकर मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। 1 साल के बाद यही स्त्री आकर कहती है, मतलब डॉक्टर बोलती है मेरा पेट में 2 महीने का बच्चा है। उनको बताया गया आप बनाना, खुशी बनाना, अभी आप अकेले नहीं है, आपके साथ बच्चा भी है। ईश्वर को धन्यवाद देना। 9 महीना पूरा हो गया। एक सुंदर बच्चा को उन्होंने जन्म दे दिया। आज उनको 3 बच्चे हैं। मरा हुआ गर्भधानी में ईश्वर का जीवन आ गया, क्योंकि ईश्वर का वचन क्या बोलता है आज का पाठ में, मैंने तुम्हारे लिए विजय पाई। संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है। आज पूरा दुनिया में क्लेश है। हम सबों के लिए कष्ट, दुख, तकलीफ है। कोरोना वायरस को हम लोगों ने ज्यादा शक्ति दे दिया, पर तो वो शक्तिशाली नहीं है। इसलिए 93 स्तोत्र में, स्तोत्र 93 में 3रा पंक्ति में ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु बाढ़ के लारे उमड़ रही है, बाढ़ के लारे गरज रही है, बाढ़ के लारे घोर गर्जन कर रही है। बाढ़ के लारे आज यही है वायरस, कोरोना वायरस। तो प्रभु कोरोना वायरस की लहरें उमड़ रही है, कोरोना वायरस की लहरें गरज रही है, कोरोना वायरस की घोर गर्जन कर रही है। परंतु आकाश के ऊपर विराजमान प्रभु कोरोना वायरस के गर्जन और प्रचंड लहर से कई अधिक शक्तिशाली है हम लोग का ईश्वर। वो ईश्वर आपके दिल में, हम लोग के दिल में निवास करता है। इसलिए वो आज कहता है, ढारस रखो, मैंने तुम्हारे लिए विजय पाई है। इसी वचन के द्वारा इस वचन को हम दोहराए और विजय पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। तूने हमको वचन सुनाया है। तेरा वचन कहता है मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये पिता ईश्वर, तेरा वचन मुझ में निवास करे, आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।